बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब दिल उदास हो, वजह समझ ना आ रही हो तो सूरत रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। जल्द दौलतमंद बनना चाहते हो, सुबह को उठते ही परिंदों को ताज़ा पानी रख दिया करो। औरत सालों तक जवान नज़र आना चाहती है तो रोज़ाना किशमिश खाने का मामूल बना ले। जो खाना खाकर नहाता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कलवंजी दही में शामिल कर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर दे। अगर गुर्दे की पथरी से निजात चाहते हैं तो चावलों का इस्तेमाल कम से कम करें। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती है। सफ़ेद गुलाब के फूलों का अर्क 1 कप सुबह दोपहर शाम खाने से घंटा पहले या बाद में पी लें। ये कोर्स 3 महीने तक लगातार करें। हाई ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल हो जाएगी। नहायत आजमुदा है। रोज़ाना 15 मिनट वॉक करने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। प्याज के छिलके को सेहन में लटकाने से मच्छर नहीं आते। अंडे के छिलके को कमरे में रखने से छिपकलियाँ नहीं आएंगी। नमक का पानी छिड़कने से लाल बेग नहीं आते। रेत पर खेलने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। खाने पीने की कोई भी अशिया ज़्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में ना डालें, इससे कैंसर होने का खतरा है। कब्ज़ हो तो मक्खन में ज़ीरा डालकर खा लो, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। रात को कलवंजी का इस्तेमाल हार्ट अटैक से महफूज रखता है। प्याज खाने से मैदा कभी ख़राब नहीं होगा। तरबूज खाने से कभी कब्ज़ नहीं होगी। जिन लोगों को कभी दिन में नींद नहीं आती वो लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन बेचैन मिजाज के होते हैं। रोज़ाना चाय ज़्यादा पीने से मोटापा बहुत जल्द आ जाता है। नफ्सियात के मुताबिक नीले रंग को देखने से भूख का एहसास कम हो जाता है। चलते वक्त आहिस्ता चलने की आदत, इस तरह कमर के मोहरे सलामत रहते हैं। चेहरे के बदनुमा तिल ख़त्म करने हैं तो चेहरे पर पुदीने का रस लगा लो। अगर आप सोने से पहले शहद चाट लो तो आपको कमाल की नींद आएगी। गर्म खाना खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। खाने के बाद आधा चम्मच पिसी हुई सौंफ खा लो, आंखों की रोशनी बढ़ती है। अखरोट होंठों के लिए फ़ायदेमंद है। प्याज का पानी छाती और गले के बलगम को खारिज करता है। मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। सब्ज़ रंग की चीज़ों को गौर से देखने से नज़र तेज़ हो जाती है। इंसानी बदन का वाहिद हिस्सा दांत हैं जो खुद को ठीक नहीं कर सकते। जिगर के मरीज़ काले चने इस्तेमाल करें। खांसी के मरीज़ लोग नारियल ना खाएं। अक्सर होंठ फट जाते हैं, इसके लिए गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगाने से होंठ ठीक हो जाएंगे। पेट में हर वक्त गैस की प्रॉब्लम हो तो मेथी के बीज खा लें। जोड़ों और घुटनों के दर्द में एलोवेरा खाने से बहुत फ़ायदा होता है। रोज़ाना खाने के साथ नींबू निचोड़ कर खा लें, आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। चेहरे की झुर्रियाँ गायब कैसे करें? नींबू का रस कुछ देर लगाएं फिर धो लें। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखना रिज़्क में तंगी की अलामत है। पीले रंग का जूता पहनने से बिच्छू नहीं काटेगा। रोज़ाना नाश्ते में दही का इस्तेमाल करने से खून की कमी हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। खाली पेट अखरोट खाने से बाल चमकदार होते हैं। जो पाँव पर तेल की मालिश करता है वो कम बीमार होता है। जिन लोगों की जिल्द खुश्क हो जाए वो गाजर खाएं, खुश्की दूर हो जाएगी। छोटे बच्चों को चाय ना दें वरना जवानी में शुगर का मसला हो सकता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ में मुब्तला लोग ज़्यादा सफ़र करने से गुरेज करें, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जब भी चावल खाएं ऊपर से दूध इस्तेमाल ना करें, वहम करने से उम्र कम होने लगती है। बाजरा की रोटी में ताकत का तूफ़ान है। ज़्यादा सोचने वाला इंसान डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। घर में जगह जगह मकड़ियों का जाला लगा देना काले जादू की निशानी है। अगर खाना हजम नहीं होता, खाने के बाद 1 दाना छोटी इलायची का मुंह में डाल लो। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। सुबह को उठकर फौरी बालों में कंघी कर लेने से खून की रवानी बेहतरीन हो जाएगी। जो लोग बालों में कंघी कम करते हैं इनके बाल ज़्यादा गिरते हैं। एक वक्त में 3 से ज़्यादा केले ना खाएं, दिल की नाली बंद हो सकती है। मछली को भूनकर खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ आना बंद हो जाती हैं। चेहरा साफ शिफाफ हो जाएगा। अंगूर खाने से बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर चेहरे पर लाल रंग के दाने निकल आएँ तो कच्चा दूध लगा लो, दाने निकलना रुक जाएंगे। कम रोशनी में किताब पढ़ने से नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। नमक का इस्तेमाल बदन पर एलर्जी करता है, इसलिए नमक मुनासिब इस्तेमाल करें। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी बरकरार रहेगी।
बांझ औरत को बकरे का गोश्त खिलाएं। अपनी खुराक हला रखो, दुआ कबूल होगी। खुश्क मेवाजात खाने से दिमाग तेज़ होगा। जो रोज़ाना हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं वो सारी ज़िंदगी कैंसर से बचे रहते हैं। जो वालिदैन बच्चों के छोटे कद की वजह से परेशान हैं उन्हें चाहिए अपने बच्चों को सिंगारे ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इसमें मौजूद अज्जा बच्चों के कद बढ़ाने में मावन साबित होते हैं। तोरी के छिलकों में फाइबर के साथ पोटाशियम और विटामिन सी भारी मिकदार में पाई जाती है। दिल के मरीजों के लिए ठंडा पानी हरगिज़ मत दें। खाली पेट नहाया करें, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। खीरे के छिलकों में खून जमने और हड्डियों की ताकत बढ़ाने की विटामिन्स पाए जाते हैं, जिससे जिल्द, बाल और नाखूनों को ताकत मिलती है। जिल्द की निखार में इजाफा के लिए 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस मिक्स करके जिल्द पर लगाएं। इस मिक्सचर को 20 मिनट के बाद लगा रहने दें, फिर नीम गर्म पानी से धो लें। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल को बढ़ाता है, आंतों की बीमारियों का बाइस बनता है। बदन में ताकत पैदा करने के लिए घास पर नंगे पांव चलना चाहिए। रोज़ाना सलाद के अंदर खीरे का इस्तेमाल करें। कभी जो ज़िंदगी में थक जाओ, किसी को कानो कान हब्बर होने ना दो। लोग टूटी हुई इमारत की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। बालों में खुश्की का हो जाना सर्दियों के मौसम में आम बात है। अगर आप इमली का रस मेहंदी में मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इसका रस आपके कंडीशनर के तौर पर भी काम करता है। ये खुश्क और खुरदरे बालों का इलाज है। रिज़्क में बेपना इजाफे वाले काम। रात को तमाम बर्तन उल्टा करके सोना। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। अजान सुनते ही खामोशी इख्तियार करना। घर में पौधे लगाना और पानी देना। कोई कर्ज मांगे तो उसको कर्ज देना। बारिश के वक्त दुआ के लिए हाथ उठाना। रोटी के छोटे छोटे लुकमे खाने से कभी आपका हाजमा खराब नहीं होगा। औरत चलगोज़ा खा ले, कभी बूढ़ी नहीं होगी। कड़वी चीज़ें खा लेना रंग को काला करता है। घर में बकरियों को पाल लो, दौलत आएगी। दूध के साथ ज़ीरा खा लेने से दिल की नाली खुल जाती है। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। गिरते बालों के लिए बहुत मुफीद है कि 1 चम्मच दही, 1 अंडा, आंवले का पाउडर और तारा मीर का तेल, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल कुछ देर के लिए रख दें, फिर सर पे अच्छी तरह लगा लें। 3 घंटों के बाद बालों को धो लें। हफ्ते में 1 बार ऐसा करें, चंद दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। सफ़ेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद चीज़ है। प्याज को ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं, कुछ देर के बाद शैम्पू कर लें। चंद दिन ऐसा करने से सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। कमज़ोर लोग नहार मुँह अनार खाया करें, 2 हफ्तों में सेहतमंद हो जाएंगे। ख्वाब में आम देखना तो बेटा होगा, खुशी मिलेगी। चकोतरे का जूस पीने का मामूल बनाएं, मोटापा चंद दिन में कम हो जाएगा। रोज़ाना 60 ग्राम मेथी दाना पीस कर पानी में भिगो दें, 10 घंटे बाद छान कर पी लें। 1 हफ्ते में शुगर कंट्रोल में हो जाएगी। गलती करना आधी गलती है और गलती करके इतराफ़ ना करना पूरी गलती है। छोटी उम्र में शादी करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। चावल खाने के फौरी बाद पानी ना पिएं, इससे पेट फूल जाता है। नाशपाती खाने से मोशन लग जाते हैं। सौंफ का इस्तेमाल करने से सांस की नाली साफ़ होती है। ख्वाब के अंदर निकाह करना मालो दौलत मिलने की अलामत है। जो खाने के फौरी बाद सो जाते हैं, इनके कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। प्लास्टिक के गिलास में पानी पीने से बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। हरी बड़ी घास में बैठकर लंबे लंबे सांस लेने से फेफड़ों की सफाई हो जाती है। दांतों को कीड़े से बचाना चाहते हैं, नीम की मिसवाक कर लिया करें। याद रखें, जिन लोगों के पाँव पर शुगर की वजह से ज़ख्म है, शुगर मुसलसल कम ज़्यादा होने लगती है, गंदम की रोटी खाना छोड़ दें। जौ का आटा पिसवा कर उसकी रोटी बनाकर खाएं। मुश्किलात अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हैं कि इंसान लापरवाही को छोड़कर संजीदा हो जाए। वो शख्स हमेशा हसारे में रहता है जो अल्लाह से किए गए वादे को पूरा नहीं करता। दांत हिलते हैं या खराब हैं, नीम की मिसवाक करो, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। कबूतरी का अंडा खाओ, दिमाग तेज़ हो जाएगा। दही में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रात के वक्त क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करने से चेहरे की जिल्द साफ़ हो जाती है। पानी में नमक शामिल कर चेहरा धोने से कुछ ही दिनों में चेहरे की फालतू बाल गायब हो जाएंगे। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ का दाना चूस ले, उसी वक्त आवाज़ खुल जाएगी। कड़वे बादाम मत खाएं, इससे आंखों की बिनाई कम हो जाती है। ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से बाल जड़ने लग जाते हैं। जिन लोगों के हाजमा खराब हो, खाना हजम ना होता हो, वो गन्ने का रस पी लें। सांस की तकलीफ हो, जैतून के तेल से छाती की मालिश करें, अड़के गुलाब सूंघ लो, सांस की तकलीफ दूर हो जाएगी। आटे की बोरी के अंदर अजवाइन रख दो, घर में रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा। नीम के पत्तों वाले पानी से चेहरा धोने से आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आए वो जान ले इसके अंदर कोई बीमारी इसे खा रही है। बदन के अंदर कमज़ोरी हो, लोबिया खाने से जान में जान आ जाएगी।
अदरक वाले पानी से नाक को अच्छी तरह धो लो, खराटे आना बंद हो जाएंगे। जिन अफराद में खून की कमी है वो बैंगन का सालन ज़्यादा खाया करें। कानों से कम सुनाई देता हो, कानों के अंदर 3 कतरे जैतून का तेल नीम गर्म करके 3 से 4 दिन डालें। 90 साल की उम्र में भी कान फिट रहेंगे। अगर सरसों का तेल नाक में डाला जाए तो ना सिर्फ नज़र तेज़ होती है बल्कि आप बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हैं। हर तकलीफ़ अजियत नहीं होती, कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत साबर बना देती हैं और अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। घर में चोरी हो जाए तो इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, तुम्हें इसके मुतबादल कोई चीज़ मिल जाएगी। अक्लमंद आदमी अपनी परेशानी का रोना नहीं रोता बल्कि इसे हल करने की कोशिश करता है। जिस घर में शहद की मक्खियों का छत्ता हो ऐसे घर में रिज़्क़ की कमी कभी नहीं होगी। अजवाइन की धुनी दें, दमे का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। तेज़ ठंडा पानी पीने से कब्ज़ की शिकायत का मसला हो जाता है। नीम गर्म पानी पीने से कभी बवासीर नहीं होगी। अपनी खुराक हला रखो, दुआ कबूल होगी। कद्दू खाने से पुरसकून नींद आती है। टांगों के दर्द के लिए गर्म पानी का गुस्ल करें, बेहतरीन इलाज है। सुबह उठते ही हरी शिमला मिर्च को देखने से नज़र तेज़ होती है। उबले हुए दूध के साथ 2 इलायची खा लो, कभी पेट बाहर नहीं आएगा। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से निजात मिलती है। ऐसे अफराद जिन्हें खून की कमी है वो रोज़ाना बैंगन का सालन बनाकर खाया करें। जिस इंसान के पेट में रसोली हो वो नहार मुँह दालचीनी का कावा बनाकर पी ले। जामुन की गुठली का सफ़ूफ बनाकर बच्चे को पिलाने से बच्चा रात को बिस्तर पर पेशाब नहीं करता। जिन लोगों को गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है वो इमली का शरबत बनाकर पी लें, पसीना नहीं आएगा। अगर गर्मियों में पुदीने वाला पानी बनाकर पिया जाए 10 घंटों तक गर्मी महसूस नहीं होगी। पानी पीकर फल इस्तेमाल करने से कभी मैदे में दर्द नहीं होता। चॉकलेट खाने से ज़हनी सुकून मिलता है। चॉकलेट दिल की बीमारियों को ख़त्म करती है। अगर कान में अचानक दर्द हो तो कच्चा प्याज खाने से कान के दर्द को आराम मिलता है। शाम को मीठी चीज़ें ना खाएं बल्कि कड़वी चीज़ें खाएं। कड़वी चीज़ें खाने से इंसान का मैदा ठीक रहता है। ज़्यादा चाय पीना नज़र को कमज़ोर करता है, जिल्द को ख़राब करता है। बर्फ़ में सुराख कर अगरबत्ती लगा दें, कमरे में रख दें, कमरा एसी की तरह ठंडा हो जाएगा। हाथों की सूजन ख़त्म करने के लिए लौकी का सालन बनाकर खाएं, सूजन ख़त्म हो जाएगी। बाजरे की रोटी जैतून के तेल में डुबोकर खाने से 80 साल तक जवानी बरकरार रहेगी। घर में मेहमानों के आने पर सबसे पहले इन्हें खजूर खिलाने से रिज़्क़ में इजाफा होता है। टेक लगाकर खाना खाने से मैदे की बीमारियां जन्म लेती हैं। हज़रत अली ने फरमाया, मुझे मायूसी होने वाले तअज्जुब होता है वो शख्स जबकि उसके पास इस्तग़फ़ार की कुव्वत मौजूद है। खुश्क बालों में कंघा करने से बाल खराब हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। आपको मैदे में दर्द है या मैदे की कमज़ोरी, साबूदाना बनाकर खा लें, शिफा हासिल होगी। रोज़ाना चकोर के अंडे उबाल कर खाने से आंखें नशीली और आंखों में की नज़र तेज़ हो जाती है। रात को सोने से पहले पाँव पर सरसों का तेल लगाने से दिमाग तेज़ होता है। नहार मुँह दूध पीकर एक टमाटर खा लेने से दिमाग को सेहत मिलती है। अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाता है। स्ट्रॉबेरी खाने से कब्ज़ और सीने की जलन से निजात मिलती है। सर पर गर्म पानी डालने से आंखों की नज़र तेज़ हो जाती है। जामुन खाने से बदन की गर्मी दूर होती है। आम को खाने से पहले पानी में भिगोए हुए ना सिर्फ जरासीम ख़त्म होते हैं बल्कि बाज़ औक़ात छोटे कीड़े या हशरात ख़राब करने का बाइस बनते हैं। इनको अनजाने में खाने से बच जाते हैं। इनको भिगोने से गरमाइश भी कम हो जाती है। हज़रत अली ने फरमाया, सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ़ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।